हेलो दोस्तों, मैं फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में क्या होने वाला है वो सारा कुछ आपको यहां पर पता चल गया होगा। दोस्तों, यहां पर चूंकि वीडियो देख के आप आएंगे, वर्ण परिचय, यहाँ पर संस्कृत में वर्णमाला क्या होता है, वर्ण परिचय क्या होता है, इसके ऊपर स्पेशली वीडियो होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसकी पीडीएफ में भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पीडीएफ को आराम से अगर आप नोट डाउन कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और अगर आप ऐसे पढ़ लेते हो, ऐसे समझ लेते हो, तो फिर चलिए संस्कृत वर्णमाला की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि सभी, क्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी भाषा की लिखने के लिए इसके अनुरूप एक लिपि होती है। कोई भी भाषा होगी उसकी एक लिपि जरूर होगी लिखने के लिए। और संस्कृत भाषा जो कि क्या है, एक प्रमुख भाषा है जिसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और दूसरी भाषा की तरह संस्कृत के पास भी अपनी एक वर्णमाला है जिसे संस्कृत वर्णमाला के नाम से जाना जाता है। और संस्कृत वर्णमाला के अनुसार उसमें कुल 33 व्यंजन, 13 स्वर और 4 अयोगवाह को मिलाकर के पूरे 50 वर्ण होते हैं। और अगर हम यहीं पर बात करते हैं कि इस लेख के माध्यम से आज हम संस्कृत की वर्णमाला को अच्छे से समझेंगे, जो आगे हमें संस्कृत भाषा सीखने में मदद भी करेगी। चूँकि आपको पता है प्रथम सेमेस्टर में आपका संस्कृत है, तो संस्कृत वर्णमाला की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं संस्कृत वर्णमाला के बारे में, यानी कि क्या बात करते हैं यहाँ पर कि वर्ण जो कि संस्कृत में लेखन का सबसे छोटा एक है या फिर अंग है कह सकते हो। ऐसे 50 वर्ण मिलकर संस्कृत की वर्णमाला तैयार होती है। इसमें कुल 33 व्यंजन, 13 स्वर, 4 अयोगवाह होते हैं। संस्कृत में स्वर को अच और व्यंजन को हल के रूप में भी जाना जाता है। और यह सभी से बनती हैं। ये से सभी से बनती हुई संस्कृत को एक पूर्ण रूप यानी पूर्ण भाषा के रूप में प्रस्थापित करती है। और वर्णमाला को समझने के लिए स्वर, व्यंजन और अयोगवाह को समझना काफ़ी आवश्यक होता है। स्वर क्या है, व्हाट इज़ वॉवेल इन हिंदी, यानी कि स्वर क्या होते हैं। ठीक है, हिंदी में हम समझेंगे कि स्वर क्या होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि यह एक स्वतंत्र ध्वनि होती है जो अपने आप में एक पूर्ण ध्वनि है। और स्वर का उच्चारण करने के लिए क्या होता है यहाँ पर, करने के लिए किसी अन्य ध्वनि की सहायता जो है वो लेने की आवश्यकता होती है या आवश्यकता नहीं होती है यहाँ पर। और कुल स्वर कुछ इस प्रकार हैं: छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, छोटा, छोटी, बड़ा, बड़ी, ए, ऐ, ओ, औ, ऊ, बड़ा, ऊ, री, अन और आहा, ये आपके होते हैं स्वर। अगर हम यहीं पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर कि इन 13 स्वर में से 9 स्वर, छोटा, बड़ा, ये यहाँ तक जितना भी है ये 9 स्वर मूल स्वर हैं, जबकि 4 बाकी जो ए, ऐ, ओ, औ हैं ये संयुक्त स्वर कहे जाते हैं। संयुक्त स्वर के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि स्वरों का विभाजन के बारे में, तो संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर का विभाजन कुछ अलग अलग 3 तरीकों से किया जा सकता है जो नीचे दिए गए हैं। पहला यहाँ पर हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर के आधार पर होता है। समृत और विवृत स्वर के आधार पर होता है। और संध्य स्वर के समान स्वर के आधार पर होता है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर के आधार पर कैसे होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, यानी कि ह्रस्व स्वर क्या होता है कि इनमें जो स्वर होते हैं वो 5 होते हैं, जैसे छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री और री, ये आते हैं। दीर्घ स्वर में इनकी संख्या 7 होती है, जो कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ, ये आते हैं। प्लुत स्वर क्या होते हैं, या तीसरे प्रकार का स्वर होता है जिनमें संख्या 1 होती है और जिसमें 3 होती है। ठीक है ना। अगर हम यहीं पर बात करते हैं समृत और विवृत स्वर के आधार पर इनका विभाजन कैसे करेंगे, तो समृत और विवृत स्वर का उच्चारण के समय मुख की स्थिति के आधार पर विभाजित किया जाता है। मुख कितना खुलता है उसी को आधार बनाकर स्वर को समृत और विवृत में बांटा गया है। और इस आधार पर 4 प्रकार से विभाजित किया गया है या किया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं समृत के बारे में, तो इस स्वर के उच्चारण के समय, इस स्वर के क्या भैया उच्चारण के समय अगर हम बात करेंगे, इस स्वर के उच्चारण के समय मुख का द्वार जो है वो संकुचित यानी नैरो होता है। और 13 स्वर में कुल 4 स्वर इस प्रकार के हैं। किस प्रकार के हैं, जैसे कि ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये समृत होते हैं। अर्ध स्वर क्या होते हैं, यानी इस प्रकार के स्वर के उच्चारण में मुख का थोड़ा सा द्वार जो है थोड़ा कम सकरा होता है।
अर्ध स्वर की कुल संख्या 13 स्वर में से 2 है। कौन कौन सी? ए ओ को अर्ध स्वर के अंतर्गत आता गया है। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इसमें भैया खुलता है ना, मुख थोड़ा सा खुलता है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं खुलता ना, मतलब थोड़ा सा खुलता है बस। तो यही चीज़ है यहाँ पर। अगर हम आगे बात करते हैं विवृत स्वर के बारे में, तो विवृत स्वर कहते होते हैं यानी इस प्रकार के उच्चारण में मुख की स्थिति पूर्ण रूप से खुली हुई होती है। विवृत स्वर की संख्या कुल 13 स्वर में से 2 है, जैसे कि बड़ा आ और बड़ा आ इस प्रकार से होते हैं। अर्धविवृत स्वर होते, अर्धविवृत स्वर का होते हैं यानी इस प्रकार के उच्चारण के मुख्य स्थिति अर्धविवृत खुली होती है। अर्धविवृत स्वर की संख्या कितनी होती है? तो भैया अर्धविवृत के स्वर की संख्या जो होती है वो 4 होती है, तो आपको पता ही है। और अगर हम बात करते हैं छोटा आ ए ओ, इसी के ही मेन उदाहरण होते हैं। संधि और समान स्वर के आधार पर विभाजन करना है, ठीक है, यानी कि ए ओ औ को संधि स्वर कहा जाता है। बाकी के जो 9 स्वर छोटा बड़ा छोटी बड़ी ये जो स्वर होते हैं ये सामान्य स्वर के अंतर्गत आते हैं। संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन क्या होते हैं यह चीज़ मैं आपको यहाँ पर आगे बताऊँगा। हालांकि इससे पहले यहाँ पर उच्चारण जो इनका देख लेते हैं। जो कंठ का उच्चारण होता है बड़ा आ छोटा आ बड़ा आ ये होते हैं, और व्यंजन के अंतर्गत का खा गा गंगा आते हैं, अंतस्थ में कोई नहीं होता, उसमें हा और आहा आता है। इसी तरह से तालु में देख लेंगे, मूर्धा में देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओष्ठ में देख लेंगे, नासिका में देख लेंगे, कंठ तालु में देख लेंगे, और कंठ्योष्ठ में देख लेंगे, और दंत्योष्ठ में भी देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और अगर यहीं पर इनके स्थान की बात करें तो स्थान भी आपका यही हो जाता है। और उसके बाद घोष अघोष की बात करें, यानी कि अघोष घोष अघोष अघोष, यानी कि आलप्राण महाप्राण, आलप्राण महाप्राण, घोष में क्या होता है, अघोष में क्या होता है, यानी कंठ ताल मूर्धा दंत, ये सारी चीज़ें आपको पता है भैया, आपने कभी ना कभी इसको पढ़ा है, तो मतलब उतना ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आपने पढ़ा है भैया, ठीक है ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्त मित्रों के साथ। बहुत छोटी सी जानकारी थी आपके साथ शेयर किया गया, इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।